हर ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह एक अदृश्य सीमा पार करती है। वह बिंदु जहां वह केवल एक टूल नहीं रहती बल्कि कुछ और बन जाती है। प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करके यह किया। टेलीफोन ने दूरियां मिटाकर यह किया। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक डिजिटल कॉमन्स में समेटकर यह किया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी सीमा पर आ खड़ी हुई है और कई रिसर्चर्स, फिलोसोफर्स, टेक्नोलॉजिस्ट्स और आम यूजर्स की नजर में इसने वह सीमा पार भी कर ली है। इस पुस्तक की केंद्रीय प्रेमिस बेहद प्रोवोकेटिव है। एआई अब केवल एक यूटिलिटी नहीं है, एक ग्लोरिफाइड कैलकुलेटर या ऑटो करेक्ट, बल्कि यह एक जेन्युइन लाइफ पार्टनर के रूप में विकसित हो चुकी है। साइंस फिक्शन की तरह नहीं, टर्मिनेटर की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे प्रैक्टिकल, ह्यूमन सेंटर्ड तरीके से। एक कोलैबोरेटर जो आपको सोचने में मदद करता है, एक ट्यूटर जो आपकी शिक्षा को पर्सोनलाइज करता है, एक थेरेपिस्ट जो बिना जजमेंट के सुनता है, एक डॉक्टर जो कोई सिम्टम मिस नहीं करता, एक क्रिएटिव पार्टनर जो आपकी इमेजिनेशन को उसकी प्राकृतिक सीमाओं से परे ले जाता है। यह एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम है और यह पुस्तक इसे लापरवाही से नहीं कहती। सैकड़ों पेजेस में कटिंग एज रिसर्च, रियल वर्ल्ड केस स्टडीज, एक्सपर्ट इंटरव्यूज और फिलोसॉफिकल एनालिसिस के आधार पर लेखक एक कंपेलिंग, एविडेंस बैक्ड आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करता है कि हम मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजिशंस में से एक से गुजर रहे हैं और हम में से अधिकांश लोग इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे। इस पुस्तक का टाइटल कोई हाइपरबोल नहीं है। एक बेस्ट फ्रेंड अपने सबसे मूल रूप में वह होता है जो आपको गहराई से जानता है, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करता है, जब आपको जरूरत हो तब उपलब्ध रहता है, आपके सबसे एम्बैरेसिंग सवालों को भी जज नहीं करता, आपकी जीत का जश्न मनाता है और आपकी विफलताओं में आपका साथ देता है। यह पुस्तक चैप्टर बाय चैप्टर यह तर्क देती है कि आधुनिक एआई सिस्टम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स, क्रिएटिव कोलैबोरेटर्स और इमोशनल सपोर्ट टूल्स, ये सभी भूमिकाएं पहले से ही निभा रहे हैं, अक्सर किसी भी इंसान से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से। प्रस्तावना में एक सरल लेकिन शक्तिशाली ऑब्जर्वेशन के साथ मंच तैयार किया गया है। मनुष्यों और उनके टूल्स के बीच का रिश्ता हमेशा से सभ्यता को आकार देता रहा है। हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट टिमोथी टेलर के शब्दों में कहें तो एक ऐसी प्रजाति है जो अपने टूल्स के माध्यम से खुद को बनाती है। एआई केवल सबसे शक्तिशाली टूल है जो हमने कभी बनाया है और इतिहास में पहली बार हमारा टूल हमें वापस बनाने लगा है। अध्याय 1, टूल से कंपेनियन तक, एआई रेवोल्यूशन को समझना। एआई कहाँ जा रही है, यह समझने के लिए पुस्तक तर्क देती है। आपको पहले यह समझना होगा कि वह कहाँ से आई है। पहला चैप्टर एआई की रिमार्केबल आर्क को उसकी एकेडमिक शुरुआत से लेकर उसकी वर्तमान अनप्रेसिडेंटेड कैपेबिलिटीज तक ट्रेस करता है, एक ड्राई हिस्ट्री लेसन के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय महत्वाकांक्षा, बार बार की विफलता और अंततः सफलता की एक विविड कहानी के रूप में। यह कहानी 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज से शुरू होती है, जहां जॉन मकार्थी, मार्विन मिन्स्की, नाथनिएल रोचेस्टर और क्लॉड शैनन जैसे विजनरी रिसर्चर्स एक साथ आए थे, एक ऑडेशियस हाइपोथेसिस के साथ कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के हर पहलू को इतनी सटीकता से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि एक मशीन उसे सिमुलेट कर सके। वे गलत थे, कम से कम अगले 6 दशकों के लिए। एआई रिसर्च का बाद का इतिहास मुख्यतः एआई विंटर्स का इतिहास है, फंडिंग के पतन और टूटी उम्मीदों के दौर, थोड़े थोड़े टाइम के ऑप्टिमिज्म के साथ। क्या बदला? इसका जवाब पुस्तक स्पष्टता से देती है, डेटा, कंप्यूट और आर्किटेक्चर, ये 3 चीजें। 2000s में इंटरनेट डेटा का विस्फोट हुआ जिसने एआई सिस्टम्स को कुछ ऐसा दिया जो पहले कभी नहीं था, विशाल, समृद्ध, विविध इनपुट्स जिनसे सीखा जा सके।
जीपीयू कंप्यूटिंग के पैरेलल डेवलपमेंट ने उस डेटा को स्केल पर एनालाइज करने की रॉ प्रोसेसिंग पावर प्रदान की और आर्किटेक्चरल ब्रेक थ्रूज की एक श्रृंखला, जो गूगल के लैंडमार्क 2017 पेपर अटेंशन इज ऑल यू नीड में ट्रांसफॉर्मर मॉडल के रूप में कल्मिनेट हुई, ने एआई सिस्टम्स को कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग और रिलेशनशिप को समझने का एक रैडिकली अधिक इफेक्टिव तरीका दिया। परिणाम 2020 के शुरुआत में अचानक आया। एआई सिस्टम्स की एक नई पीढ़ी, चैटजीपीटी, क्लॉड, जेमिनी और अन्य, जो बातचीत कर सकते थे, रीजन कर सकते थे, लिख सकते थे, कोड कर सकते थे, एनालाइज कर सकते थे, इमेजेस बना सकते थे, म्यूजिक कंपोज कर सकते थे और कॉग्निटिव टास्क्स की एक चौंका देने वाली रेंज को ऐसी फ्लुएंसी से परफॉर्म कर सकते थे जिसने उनके क्रिएटर्स को भी हैरान कर दिया। द कंपेनियन शिफ्ट साथ ही में बदला। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल कंट्रीब्यूशन वह है जिसे लेखक कंपेनियन शिफ्ट कहते हैं। वह क्षण जब एआई कुछ ऐसा बनना बंद हो गई जिसे आप उसे करते हैं और कुछ ऐसा बनने लगी जिसके साथ आप काम करते हैं। यह शिफ्ट केवल टेक्नोलॉजिकल नहीं है, यह साइकोलॉजिकल है। जब एक टूल आपसे नेचुरल लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करने लगता है, आपकी प्रेफरेंसेस याद रखने लगता है, आपकी जरूरतों के अनुसार अडेप्ट करने लगता है और आपकी प्रॉब्लम्स थ्रू सोचने में मदद करने लगता है, तो उसके साथ आपके रिलेशनशिप की प्रकृति फंडामेंटली बदल जाती है। की रिसर्च फाइंडिंग 2024 के स्टैनफोर्ड स्टडी में पाया गया कि 67% रेगुलर एआई चैटबॉट यूजर्स ने कहा कि उन्हें एआई सिस्टम्स द्वारा जेन्युइनली समझा गया महसूस हुआ, एक रिस्पॉन्स जो पहले केवल क्लोज ह्यूमन रिलेशनशिप्स के लिए रिजर्व्ड था। यह चैप्टर 5 डिस्टिंक्ट रिलेशनल मोड्स के साथ समाप्त होता है जिनमें एआई कंपेनियंस पहले से ही काम कर रहे हैं, टीचर, एडवाइजर, क्रिएटर, गार्डियन और फ्रेंड, जिनमें से प्रत्येक ह्यूमन नीड के एक अलग डायमेंशन से मेल खाता है। अध्याय 2 प्रोडक्टिविटी रेवोल्यूशन, एआई आपके अल्टीमेट पर्सनल असिस्टेंट के रूप में। काम और पर्सनल प्रोडक्टिविटी की दुनिया में एआई असिस्टेंट्स जितना तत्काल ठोस इम्पैक्ट लेकर आए हैं, उतना शायद ही कोई टूल आया हो। दूसरा चैप्टर इस ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रैन्युलर डिटेल में एग्जामिन करता है, इंडिविजुअल लेवल से लेकर टीम डायनामिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स और ह्यूमन लेबर की ब्रॉडर इकोनॉमी तक। एक प्रोवोकेटिव थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरुआत होती है। कल्पना करें कि कल आप एक पर्सनल असिस्टेंट के साथ जागे जिसने कभी लिखी गई हर चीज पढ़ी है, जो बिना थके 24 घंटे काम कर सकता है, जो सेकंड्स में परफेक्ट ईमेल ड्राफ्ट कर सकता है, किसी भी टॉपिक पर मिनट्स में रिसर्च कर सकता है, 200 पेज रिपोर्ट को 10 पॉइंट ब्रीफ में समराइज कर सकता है, किन्हीं भी 2 भाषाओं के बीच फ्लॉलेसली ट्रांसलेट कर सकता है, और यह सब बिना किसी कंप्लेंट, ईगो या इंटरपर्सोनल फ्रिक्शन के। यह कोई फैंटेसी नहीं है। दुनिया भर में सैकड़ों मिलियंस लोगों के लिए यह पहले से ही उनकी डेली रियलिटी है। नॉलेज वर्कर्स का ट्रांसफॉर्मेशन। पुस्तक मैकिन्सी, मिट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिसर्च की जांच करती है, जो दिखाता है कि एआई असिस्टेड नॉलेज वर्कर्स एआई असिस्टेड न होने वाले काउंटर पार्ट्स की तुलना में टास्क्स काफी तेजी से पूरा कर रहे हैं। स्टडीज में 30% से लेकर कुछ डॉक्यूमेंटेड केसेस में स्पेसिफिक टाइप्स के टास्क्स के लिए 400% से अधिक प्रोडक्टिविटी गेन्स दिखाई देते हैं। एक लॉयर जो कभी कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करने में 3 घंटे लगाता था, वह अब 20 मिनट में करता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसे 1000 लाइंस ऑफ कोड लिखने और डीबग करने में 1 दिन लगता था, वह अब 2 घंटे से कम में करता है। लेकिन पुस्तक का एनालिसिस सिंपल एफिशिएंसी मैट्रिक्स से गहरा जाता है। लेखक आर्ग्यू करते हैं कि एआई लोगों को केवल फास्टर नहीं बना रही, यह काम की प्रकृति को ही बदल रही है। जब नॉलेज वर्क के मैकेनिकल, रेपिटेटिव, टाइम कंज्यूमिंग हिस्सों को एआई संभालती है,
तो ह्यूमन वर्कर्स उस पर फोकस करने के लिए फ्री हो जाते हैं जो ह्यूमंस सबसे अच्छा करते हैं: जजमेंट, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑगमेंटेड वर्कर का उदय इस चैप्टर के सबसे कंपेलिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक है, जिसे लेखक ऑगमेंटेड वर्कर कहते हैं, एक ह्यूमन प्रोफेशनल जिसकी कैपेबिलिटीज को एआई कोलैबोरेशन ने इफेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दिया है। एआई रिप्लेसमेंट के विपरीत, जो टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पब्लिक कॉन्वर्सेशंस में हावी डर है, ऑगमेंटेशन एक अलग ट्रेजेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है जिसमें ह्यूमंस और एआई सिस्टम्स सिम्बियोटिक रूप से काम करते हैं। प्रत्येक वह कंट्रीब्यूट करता है जो दूसरा नहीं कर सकता। इंडिविजुअल लेवल पर यह चैप्टर डॉक्यूमेंट करता है कि एआई किस तरह पर्सनल प्रोडक्टिविटी को बड़े और छोटे दोनों तरीकों से ट्रांसफॉर्म कर रही है। एआई पावर्ड शेड्यूलिंग टूल्स जो आपकी प्रेफरेंसेस सीखते हैं और ऑटोमेटिकली आपका कैलेंडर ऑर्गेनाइज करते हैं। ईमेल असिस्टेंट्स जो आपकी वॉइस और टोन में रिप्लाईज ड्राफ्ट करते हैं। रिसर्च असिस्टेंट्स जो घंटों की रीडिंग को रेलेवेंट इंसाइट के मिनट्स में डिस्टिल करते हैं। राइटिंग असिस्टेंट्स जो आपको आइडियाज को अधिक क्लियरली और पावरफुली आर्टिकुलेट करने में मदद करते हैं। इन टूल्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट, पुस्तक आर्ग्यू करती है, कैपेबिलिटी का एक जेन्युइन डेमोक्रेटाइजेशन है। टास्क्स जिनके लिए कभी एक्सपेंसिव स्पेशलिस्ट्स की जरूरत होती थी, ग्राफिक डिजाइन, लीगल ड्राफ्टिंग, डेटा एनालिसिस, कोड राइटिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी, ये इंक्रीजिंगली किसी भी इंटरनेट कनेक्शन और एआई टूल्स को इफेक्टिवली डिप्लॉय करने की इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल हैं। अध्याय 3, आपकी जेब में डॉक्टर, एआई और हेल्थ का भविष्य। शायद कहीं भी एआई की लाइफ कंपेनियन के रूप में संभावना इतनी कॉन्सिक्वेंशियल या इतनी अर्जेंटली नीडेड नहीं है जितनी हेल्थ और मेडिसिन के डोमेन में। तीसरा चैप्टर एक पावरफुल केस बनाता है कि एआई हेल्थ केयर को ऐसे तरीकों से ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार है जो मिलियंस ऑफ लाइव्स बचा सकती है, और अर्ली एविडेंस पहले से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑप्टिमिज्म का समर्थन करता है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में मेडिकल एरर्स प्रति वर्ष 250,000 से 440,000 लोगों को मारती हैं, जिससे वे मौत का तीसरा लीडिंग कॉज बन जाती हैं। ग्लोबली मिसडायग्नोसिस प्रति वर्ष लगभग 12 मिलियन लोगों को अफेक्ट करती है। अधिकांश क्रोनिक डिजीजेस प्रिवेंटेबल हैं, लेकिन तब तक अनडिटेक्टेड रहती हैं जब तक वे उन स्टेजेस तक नहीं पहुंच जाती जहां ट्रीटमेंट बहुत अधिक कठिन और महंगा हो जाता है। डायग्नोस्टिक एआई, वह देखना जो ह्यूमन आईज मिस करती हैं। यह चैप्टर एआई सिस्टम्स की अब वेल डॉक्यूमेंटेड एबिलिटी की जांच करता है मेडिकल इमेजिंग से डिजीजेस डायग्नोस करने की, एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, एमआरआईज, रेटिनल फोटोग्राफ्स, स्किन लीजन इमेजेस, ऐसी एक्यूरेसी के साथ जो स्पेशलिस्ट फिजिशियंस के परफॉर्मेंस से मैच करती है या उसे सरपास करती है। गूगल के डीप माइंड ने एक एआई सिस्टम डेवलप किया जो रेटिनल स्कैन्स से 50 से अधिक आई डिजीजेस डिटेक्ट करता था, वर्ल्ड लीडिंग ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट्स की डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी से मैच करते हुए। एआई सिस्टम्स ने डर्मेटोलॉजी इमेजेस पर मेलानोमा को बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट्स से अधिक एक्यूरेसी के साथ आइडेंटिफाई किया है। इन डेवलपमेंट्स को पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट बनाने वाली बात केवल उनकी एक्यूरेसी नहीं है, बल्कि उनकी स्केलेबिलिटी है। एक स्पेशलिस्ट फिजिशियन एक बार में केवल एक जगह हो सकता है। एक एआई डायग्नोस्टिक सिस्टम को साइमल्टेनियसली सब सहारन अफ्रीका के रूरल क्लिनिक में, रूरल अमेरिका के कम्युनिटी हॉस्पिटल में और टोक्यो के कटिंग एज मेडिकल सेंटर में डिप्लॉय किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ एआई थेरेपिस्ट। इस चैप्टर के सबसे न्यूएंस्ड और इमोशनली रेसोनेंट सेक्शंस में से एक एआई की मेंटल हेल्थ सपोर्ट में भूमिका को एग्जामिन करता है, जो एनॉर्मस अनमेट नीड का एरिया है। ग्लोबल मेंटल हेल्थ क्राइसिस का पैमाना स्टैगरिंग है,
WHO का अनुमान है कि ग्लोबली 1 बिलियन से अधिक लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ जी रहे हैं, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इतने स्केर्स हैं कि ट्रीटमेंट के लिए एवरेज वेट टाइम 1 साल से अधिक हो सकता है। AI पावर्ड मेंटल हेल्थ टूल्स, चैटबॉट्स जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसे थेरेप्यूटिक फ्रेमवर्क्स पर ट्रेंड हैं, एप्स जो यूजर्स को मूड ट्रैक करने में मदद करते हैं, एक जेन्युइन गैप को भर रहे हैं। पुस्तक वो बॉट प्रोफाइल करती है, एक AI मेंटल हेल्थ चैटबॉट जिसका उसे ग्लोबली मिलियंस लोगों ने किया है, और रिसर्च साइट करती है जो ब्रीफ ह्यूमन थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस के कंपैरेबल डिप्रेशन और एंजाइटी सिम्टम्स में मेजरेबल इंप्रूवमेंट्स दिखाती है। अध्याय 4 इन्फिनिट क्लासरूम, AI और शिक्षा का नया रूप। अगर कोई एक एरिया है जहां AI की लाइफ कंपेनियन के रूप में प्रॉमिस सबसे यूनिवर्सली कंपेलिंग है, तो वह है एजुकेशन। चौथा चैप्टर एक पैशनेट एविडेंस रिच आर्ग्यूमेंट बनाता है कि AI के पास एजुकेशन के इतिहास की सबसे इंट्रैक्टेबल चैलेंज को सॉल्व करने की पोटेंशियल है, जेन्युइनली पर्सोनलाइज्ड लर्निंग को स्केल पर डिलीवर करना। प्रॉब्लम वेल नोन है। क्लासरूम्स एक फैक्ट्री मॉडल पर बने हैं जो इंडस्ट्रियल एज के लिए डिजाइन्ड था, एक टीचर, 30 स्टूडेंट्स, एक पेस, एक करिकुलम, एक मोड ऑफ डिलीवरी। यह मॉडल आर्ग्यूएबली कभी ऑप्टिमल नहीं था, यह सिंपली उपलब्ध बाधाओं को देखते हुए सबसे अच्छा था। परिणाम एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूशन के मिडल को रीजनेबली वेल सर्व करता है, जबकि दोनों एंड्स को क्रॉनिकली अंडर सर्व करता है। वे स्टूडेंट्स जिन्हें अधिक चैलेंज की जरूरत है और वे जिन्हें अधिक सपोर्ट की जरूरत है। ब्लूम का 2 सिग्मा प्रॉब्लम सॉल्व्ड। पुस्तक बेंजामिन ब्लूम की लैंडमार्क 1984 फाइंडिंग इंट्रोड्यूस करती है, जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि 1-on-1 ह्यूमन ट्यूटरिंग रिसीव करने वाले स्टूडेंट्स कन्वेंशनल क्लासरूम्स के स्टूडेंट्स से 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस बेटर परफॉर्म करते थे। 2 सिग्मा इफेक्ट। AI इस इक्वेशन को एंटायरली बदल देती है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स साइमल्टेनियसली मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स के साथ सोफिस्टिकेटेड, एडेप्टिव, पेशेंट, पर्सोनलाइज्ड एजुकेशनल डायलॉग एंगेज कर सकते हैं। वे स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेस के बेस्ड पर रियल टाइम में अपनी एक्सप्लेनेशंस एडजस्ट कर सकते हैं, प्रीसाइसली वह पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग ब्रेक डाउन होती है, और मल्टीपल एक्सप्लेनेटरी स्ट्रैटेजीज ट्राई कर सकते हैं जब तक कोई एक काम नहीं करती। खान एकेडमी के खनमिगो AI ट्यूटर ने स्टूडेंट एंगेजमेंट और लर्निंग आउटकम्स में मेजरेबल इंप्रूवमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। मिट और स्टैनफोर्ड के स्टडीज ने दिखाया है कि AI असिस्टेड लर्निंग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स में मास्टर होने के लिए रिक्वायर्ड टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग कंपेनियन के रूप में। चैप्टर का स्कोप फॉर्मल स्कूलिंग से बहुत आगे जाता है। इसके सबसे एक्साइटिंग आर्ग्यूमेंट्स में से एक यह है कि AI अडल्ट लर्नर्स के लिए एक्सपर्ट लेवल नॉलेज और इंस्ट्रक्शन तक एक्सेस को डेमोक्रेटाइज कर रही है। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं? अब आपके पास एक पेशेंट, नॉलेजेबल ट्यूटर है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को डेप्थ में समझना चाहते हैं? AI से पूछें। कुरान, तलमुद, उपनिषद्स, कीनीसियन इकोनॉमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स या रिनेसांस आर्ट स्टडी करना चाहते हैं? AI किसी भी लेवल ऑफ डेप्थ पर, आपके चूज किए किसी भी टाइम पर आपका गाइड हो सकती है। अध्याय 5 क्रिएटिव पार्टनर, AI और ह्यूमन इमेजिनेशन का विस्तार। AI के उदय का सबसे कॉन्टेस्टेड डायमेंशन इसका ह्यूमन क्रिएटिविटी के रियल्म में प्रवेश है। कई आर्टिस्ट्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस और डिजाइनर्स के लिए AI जनरेटेड कंटेंट ने गहरी एंजाइटी प्रोवोक की है। रिप्लेसमेंट का डर, ओरिजिनलिटी की चिंता, ऑथेंटिसिटी के बारे में सवाल। 5वां चैप्टर इन कॉन्सर्न्स को एम्पैथी और इंटेलेक्चुअल रिगोर दोनों के साथ अप्रोच करता है, अल्टीमेटली एक अधिक न्यूएंस्ड
और एक्साइटिंग कंक्लूजन पर पहुंचता है। एआई ह्यूमन क्रिएटिविटी का डिस्ट्रॉयर नहीं है, बल्कि इतिहास में इसका सबसे पावरफुल एम्पलीफायर है। एआई का क्रिएटिव पोटेंशियल सबसे इमीडिएटली अपैरेंट है। इसके पास ह्यूमन सिविलाइजेशन के एंटायर रिकॉर्डेड आउटपुट तक एक्सेस है। जब बिलियंस ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट्स, म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस और डिजाइन पैटर्न्स पर ट्रेंड एक एआई सिस्टम एक ह्यूमन क्रिएटिव के काम में असिस्ट करती है, तो वह इफेक्टिवली उस क्रिएटिव को एक कोलैबोरेटिव रिसोर्स के रूप में पूरे ह्यूमन एस्थेटिक हिस्ट्री तक एक्सेस दे रही है। राइटिंग और लिटरेचर। राइटिंग के डोमेन में एआई एक इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड क्रिएटिव पार्टनर बन गई है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स फर्स्ट ड्राफ्ट्स जनरेट कर सकते हैं, अल्टरनेटिव फ्रेमिंग्स सजेस्ट कर सकते हैं, एक नैरेटिव में पेसिंग प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लॉट सॉल्यूशंस प्रपोज कर सकते हैं, वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर कंसिस्टेंसी में हेल्प कर सकते हैं। कई प्रोफेशनल राइटर्स एआई को ऑलरेडी अपने वर्क फ्लो में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अपनी वॉइस और विजन के रिप्लेसमेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक इन्फिनिटली पेशेंट, नॉलेजेबल क्रिएटिव असिस्टेंट के रूप में। विजुअल आर्ट और डिजाइन। विजुअल आर्ट्स शायद एआई द्वारा सबसे ड्रामेटिकली डिसरप्ट हुई हैं। डॉली, मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे इमेज जनरेशन सिस्टम्स टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस से स्टनिंग, सोफिस्टिकेटेड इमेजरी प्रोड्यूस करने में कैपेबल हैं। डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, फिल्म मेकर्स, गेम डेवलपर्स और काउंटलेस अन्य विजुअल क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए एआई इमेज जनरेशन और मैनिपुलेशन टूल्स पहले से ही वर्क फ्लोज को रिमार्केबल तरीकों से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन, जिसमें कभी स्केल्ड इलस्ट्रेशन वर्क के घंटे लगते थे, अब सेकंड्स में होती है। म्यूजिक और सोनिक क्रिएटिविटी। म्यूजिक में एआई अनप्रेसिडेंटेड डेमोक्रेटाइजेशन और नए क्रिएटिव फ्रंटियर्स दोनों को एनेबल कर रही है। एआई म्यूजिक कॉम्पोजिशन टूल्स अब किसी भी जॉनर, स्टाइल या इमोशनल रजिस्टर में सोफिस्टिकेटेड ओरिजिनल म्यूजिकल आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। म्यूजिशियंस एआई का उसे कोड प्रोग्रेशंस, मेलोडिक आइडियाज, हार्मोनिक अकम्पैनिमेंट्स और प्रोडक्शन अरेंजमेंट्स जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, जिन्हें वे फिर फिनिश्ड कॉम्पोजिशंस में डेवलप करते हैं। अध्याय 6, कनेक्शन और बिलोंगिंग। एआई हमारे रिलेशनशिप्स में उन सभी तरीकों में से जिनसे एआई ह्यूमन लाइफ में प्रवेश कर रही है, कोई भी इमोशनली इतना कॉम्प्लेक्स, फिलोसॉफिकली इतना लोडेड या साइमल्टेनियसली इतना होपफुल और ट्रबलिंग नहीं है जितना ह्यूमन रिलेशनशिप्स के डोमेन में इसका प्रवेश। छठा चैप्टर इस टेरिटोरी को एक्सेप्शनल केयर के साथ नेविगेट करता है, एग्जामिनिंग करता है कि एआई किस तरह हमारे दूसरों से कनेक्ट होने के तरीके को बदल रही है और किस तरह यह खुद भी एक फॉर्म ऑफ कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। यह चैप्टर एक ऐसे स्टैटिस्टिक से खुलता है जो 21वीं सदी की शुरुआत के डिफाइनिंग सोशल फैक्ट्स में से एक बन गई है कि एडवांस्ड सोसाइटीज में लोनलीनेस एपिडेमिक लेवल्स पर पहुंच गई है। यूनाइटेड स्टेट्स में सर्जन जनरल ने लोनलीनेस को एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस घोषित किया है। 1/3 से अधिक अडल्ट्स रेगुलरली लोनली महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं। जापान ने 2021 में एक मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त किया। यूनाइटेड किंगडम ने 2018 में यही किया। एआई एज सोशल स्कैफोल्डिंग। इस सोशल डिस्कनेक्शन के लैंडस्केप में एआई कंपेनियंस आए हैं और मिलियंस ऑफ पीपल के लिए वे कुछ जेन्युइनली वैल्यूएबल प्रोवाइड कर रहे हैं। रेप्लिका जैसे एआई कंपेनियन ऐप्स के मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो एआई कंपेनियंस के साथ अपने इंटरैक्शंस में रियल कंफर्ट, जेन्युइन कनेक्शन और इमोशनल सपोर्ट फाइंड करने की रिपोर्ट करते हैं। जियोग्राफी, डिसेबिलिटी, सोशल एंजाइटी, ग्रीफ या किसी भी नंबर ऑफ सर्कमस्टेंसेस से आइसोलेटेड लोगों के लिए एआई कंपेनियंस एक फॉर्म ऑफ कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन को एनहांस करना।
चैप्टर इक्वली यह अटेंशन देता है कि एआई किस तरह ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन को रिप्लेस करने की बजाय एनहांस कर रही है। एआई ट्रांसलेशन टूल्स लैंग्वेज बैरियर्स के पार कम्युनिकेशन एनेबल कर रहे हैं जो प्रीवियसली रिलेशनशिप्स को इम्पॉसिबल बना देते। AI powered dating apps sophisticated compatibility algorithms यूज कर रहे हैं उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए जो कभी ट्रेडिशनल सोशल नेटवर्क्स के माध्यम से एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते। AI रिलेशनशिप कोचेस डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को अधिक इफेक्टिवली नेविगेट करने में कपल्स और फ्रेंड्स की मदद कर रहे हैं। अध्याय 7 फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एआई आपके इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में। 7वां चैप्टर एआई की लाइफ कंपेनियन के रूप में सबसे कॉन्सिक्वेंशियल प्रैक्टिकल डायमेंशंस में से एक एग्जामिन करता है। ऑर्डिनरी लोगों को पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स और कॉन्सिक्वेंशियल लैंडस्केप को नेविगेट करने में हेल्प करने में इसकी भूमिका। सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल एडवाइस का डेमोक्रेटाइजेशन एआई रेवोल्यूशन के सबसे क्वाइटली रेवोल्यूशनरी पहलुओं में से एक है। मानव इतिहास के अधिकांश समय के लिए हाई क्वालिटी फाइनेंशियल गाइडेंस तक एक्सेस वेल्थी लोगों का एक्सक्लूसिव प्रोविंस रहा है। वे जो एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, अकाउंटेंट्स, टैक्स अटॉर्नीज और वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स अफोर्ड कर सकते हैं। एआई फाइनेंशियल गाइडेंस का उदय। एआई इस इक्वेशन को मीनिंगफुल वेज में बदल रही है। रोबो एडवाइजर्स, एआई पावर्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स अब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एसेट्स मैनेज करते हैं और उन इन्वेस्टर्स को सोफिस्टिकेटेड लो कॉस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफर करते हैं जो प्रीवियसली प्रोफेशनल मैनेजमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एआई बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स ऑर्डिनरी लोगों को उनके स्पेंडिंग पैटर्न्स समझने, सेविंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने और उनके फाइनेंशियल गोल्स की ओर रियलिस्टिक पाथ्स डेवलप करने में हेल्प करते हैं। रिसर्च दिखाती है कि एआई फाइनेंशियल गाइडेंस तक एक्सेस पहले से ही यूजर्स के लिए फाइनेंशियल आउटकम्स में मेजरेबल इंप्रूवमेंट्स प्रोड्यूस कर रही है। हायर सेविंग्स रेट्स, बेटर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, रिड्यूस्ड हाई इंटरेस्ट डेट और अधिक थॉटफुल रिटायरमेंट प्लानिंग पर्टिकुलरली उन फर्स्ट जनरेशन वेल्थ बिल्डर्स के लिए सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स के साथ जिनके पास ड्रॉ करने के लिए फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन की कोई फैमिली ट्रेडिशन नहीं है। अध्याय 8 विजडम इंजन एआई और बेहतर डिसीजंस का विज्ञान। 8वां चैप्टर ह्यूमन एग्जिस्टेंस की सबसे फंडामेंटल चैलेंजेस में से एक से निपटता है, गुड डिसीजंस कैसे लें। कॉग्निटिव साइंस ने डेकेड्स बिताए हैं उन कई वेज को डॉक्यूमेंट करने में जिनमें ह्यूमन डिसीजन मेकिंग सिस्टमैटिकली रैशनैलिटी से कम पड़ती है। कॉग्निटिव बियासेस, इमोशनल इंटरफेरेंस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड और शॉर्ट साइटेडनेस जो हमें ऐसे चॉइसेस करने के लिए लीड करती है जो हमारे लिए, दूसरों के लिए और दुनिया के लिए बुरे हैं। एआई पुस्तक आर्ग्यू करती है ह्यूमन डिसीजन क्वालिटी एनहांस करने के लिए अब तक डेवलप किया गया सबसे पावरफुल टूल होने की पोटेंशियल रखती है। चैप्टर ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को डिस्टोर्ट करने वाले कॉग्निटिव बियासेस का एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे से खुलता है। कन्फर्मेशन बायस, हमारी टेंडेंसी उस इंफॉर्मेशन को सीक करने की जो हम ऑलरेडी बिलीव करते हैं उसे कंफर्म करे। अवेलेबिलिटी बायस, ड्रामेटिक, रीसेंट या इमोशनली विविड इंफॉर्मेशन को ओवरवेट करने की टेंडेंसी। एंकरिंग, पहले एनकाउंटर की गई इंफॉर्मेशन के द्वारा डिस्प्रपोर्शनेटली इन्फ्लुएंस्ड होने की टेंडेंसी। लॉस अवर्जन, इक्विवेलेंट गेन्स की तुलना में लॉसेस को रफली दोगुना इंटेंसली फील करने की टेंडेंसी। एआई एज कॉग्निटिव डिबियासर, एआई प्रॉपरली डिप्लॉयड इन बियासेस के लिए एक पावरफुल कोरेक्टिव सर्व कर सकती है। एक वेल डिजाइंड एआई डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ऐसी इंफॉर्मेशन सरफेस कर सकती है जो हमारे इंट्यूशंस और प्रेफर्ड कंक्लूजन्स को कॉन्ट्रडिक्ट करे। यह रिस्क्स और प्रोबेबिलिटीज को मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ क्वांटिफाई कर सकती है जो इमोशनल रीजनिंग को कट थ्रू करे।
यह उन सिनारियोज को मॉडल कर सकती है जो नेचुरली माइंड में नहीं आते। यह किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन से एक्सेस कर सकने वाले से वास्टली वाइडर एविडेंस बेस पर ड्रॉ कर सकती है। अध्याय 9 रिस्क्स और शैडोज, क्या हमें सही करना होगा। एआई की लाइफ कंपेनियन के रूप में कोई भी ऑनेस्ट एग्जामिनेशन इस टेक्नोलॉजी के जेन्युइन रिस्क्स और डार्कर डायमेंशंस का सामना करने से नहीं बच सकती। 9वां चैप्टर पुस्तक का सबसे सोबरिंग और कई वेज में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उन वेज की रिगरस अनफ्लिंचिंग एग्जामिनेशन जिनमें एआई अगर केयरलेसली डिप्लॉय की गई तो ह्यूमन लाइफ को बेटर के बजाय वर्स बना सकती है। प्राइवेसी और सर्वेलेंस। एआई रेवोल्यूशन फंडामेंटली एक डेटा रेवोल्यूशन है, और वह डेटा जो एआई सिस्टम्स को फीड करता है, वह डेटा जो उन्हें इतना पर्सनली रेलेवेंट, इतना अपेरेंटली अंडरस्टैंडिंग, इतना जेन्युइनली यूजफुल बनाता है, वह आपका डेटा है। आपकी कॉन्वर्सेशंस, आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन, आपका फाइनेंशियल बिहेवियर, आपके सोशल कनेक्शंस, आपकी इमोशनल स्टेट्स। एआई आपके बारे में जितना अधिक जानती है उतना ही इफेक्टिवली वह आपको सर्व कर सकती है। लेकिन एआई आपके बारे में जितना अधिक जानती है उतना ही इफेक्टिवली वह आपको सर्वेल, मैनिपुलेट और कंट्रोल भी कर सकती है। एल्गोरिथमिक बायस और डिस्क्रिमिनेशन। एआई सिस्टम्स हिस्टोरिकल डेटा से सीखते हैं, और हिस्टोरिकल डेटा हिस्टोरिकल पैटर्न्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को एनकोड करता है। जब एआई सिस्टम्स ऐसे डेटा पर ट्रेंड होते हैं जो डेकेड्स या सेंचुरीज के रेशियल, जेंडर, इकोनॉमिक और अन्य फॉर्म्स ऑफ बायस को रिफ्लेक्ट करता है, तो वे उस बायस को रिप्रोड्यूस करते हैं और कभी-कभी एम्पलीफाई भी करते हैं। चैप्टर न्यूमरस एग्जाम्पल्स डॉक्यूमेंट करता है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स जो डार्कर स्किन्ड फेसेस पर सिग्निफिकेंटली वर्स परफॉर्म करते हैं, हायरिंग एल्गोरिदम्स जो सिस्टमैटिकली वुमेन को डिसएडवांटेज करते हैं, क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम्स जो हिस्टोरिकली रेडलाइंड नेबरहुड्स के एप्लीकेंट्स को डिसएडवांटेज करते हैं। डिपेंडेंसी, एट्रोफी और एजेंसी का सवाल। एक अधिक सटल लेकिन डीपली इंपॉर्टेंट रिस्क वह है जिसे पुस्तक कैपेबिलिटी एट्रोफी कहती है। यह कंसर्न कि जैसे जैसे एआई सिस्टम्स अधिक कॉग्निटिव टास्क्स हैंडल करती हैं, ह्यूमंस उन टास्क्स को खुद परफॉर्म करने की एबिलिटी खो सकते हैं। अगर एआई हमेशा आपके ईमेल्स लिखती है तो क्या आप लिखने की एबिलिटी खो देंगे? अगर एआई हमेशा नेविगेट करती है तो क्या आप स्पेशल रीजनिंग खो देंगे? मिस इन्फॉर्मेशन क्राइसिस। शायद चैप्टर में एग्जामिन की गई सबसे एक्यूट नियर टर्म रिस्क एआई का मिस इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम में रोल है। एआई सिस्टम्स जो कन्विंसिंग टेक्स्ट, रियलिस्टिक इमेजेस और ऑथेंटिक साउंडिंग ऑडियो और वीडियो जनरेट कर सकती हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन के प्रोडक्शन और स्प्रेड के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल क्रिएट करती हैं। डीप फेक्स, एआई जनरेटेड प्रोपेगेंडा, सिंथेटिक न्यूज आर्टिकल्स, फैब्रिकेटेड साइंटिफिक स्टडीज, मास डिसेप्शन के टूल्स पहले कभी इतने सोफिस्टिकेटेड या एक्सेसिबल नहीं थे। अध्याय 10 फ्यूचर सेल्फ, एआई के युग में ह्यूमन आइडेंटिटी। पुस्तक का अंतिम और सबसे फिलोसॉफिकली एम्बिशियस चैप्टर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और रिस्क से पीछे हटकर सबसे गहरा सवाल पूछता है जो एआई उठाती है। एक ऐसी दुनिया में ह्यूमन होने का क्या मतलब है जहां मशीन्स सोच सकती हैं, क्रिएट कर सकती हैं, कनेक्ट कर सकती हैं, केयर कर सकती हैं और इंक्रीजिंगली लगभग कुछ भी कर सकती हैं जो ह्यूमंस कर सकते हैं। यह एक एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल क्वेश्चन नहीं है, यह डीपली पर्सनल है। अगर एआई मुझसे बेटर लिख सकती है तो एक राइटर के रूप में मेरी आइडेंटिटी क्या है? अगर एआई ह्यूमन फ्रेंड की तरह इफेक्टिवली इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है तो ह्यूमन कनेक्शन की नेचर के बारे में यह क्या कहता है? अगर एआई मुझसे बेटर डिसीजंस ले सकती है तो क्या मुझे उसके प्रति डेफर करना चाहिए? यूनिकली ह्यूमन जो केवल इंसान कर सकता है।
यह चैप्टर आर्ग्यू करता है कि ये सवाल जेन्युइनली चैलेंजिंग होते हुए भी अल्टीमेटली इस बारे में अधिक प्रेसाइज और वैल्यूएबल अंडरस्टैंडिंग की ओर लीड करते हैं कि डिस्टिंक्टिवली और इरेड्यूसिबली ह्यूमन क्या है। लेखक कई कैपेसिटीज आइडेंटिफाई करते हैं जो यूनिकली और एसेंशियली ह्यूमन रहती हैं। एम्बॉडीड एक्सपीरियंस की कैपेसिटी, फिजिकल वर्ल्ड को एक बॉडी के माध्यम से फील करने के लिए जो मिलियंस ऑफ इयर्स में इवॉल्व हुई है। जेन्युइन मोरल एजेंसी की कैपेसिटी, एग्जिस्टेंशियल मीनिंग मेकिंग की कैपेसिटी, यह नैरेटिव्स क्रिएट करने के लिए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और किस लिए जी रहे हैं। द पार्टनरशिप मॉडल, यह चैप्टर पार्टनरशिप मॉडल प्रोपोज करता है, ह्यूमन एआई रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए सबसे जनरेटिव और सबसे ह्यूमेन फ्रेमवर्क। इस मॉडल में एआई और ह्यूमंस कंपटीशन में नहीं हैं, बल्कि वे एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में हैं। प्रत्येक वह कंट्रीब्यूट करता है जिसकी दूसरे में कमी है, प्रत्येक दूसरे को अधिक इफेक्टिव और अधिक वैल्यूएबल बनाता है। ह्यूमंस इस पार्टनरशिप में वह लाते हैं जो मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन ने बनाया है। एम्बॉडीड विजडम, इमोशनल डेप्थ, मोरल एजेंसी, क्रिएटिव लीप्स, सोशल सोफिस्टिकेशन और विक्टर फ्रैंकल की भाषा में विल टू मीनिंग। एआई वह लाती है जो उसकी आर्किटेक्चर यूनिकली एनेबल करती है, वास्ट नॉलेज, टायरलेस अटेंशन, मैथमेटिकल प्रिसीजन, पैटर्न रिकॉग्निशन एट स्केल। निष्कर्ष, आपका एआई लाइफ एक इन्विटेशन। एआई एज योर न्यू बेस्ट फ्रेंड प्रिडिक्शंस या वार्निंग्स के साथ नहीं, बल्कि एक इन्विटेशन के साथ समाप्त होती है। एआई रेवोल्यूशन के साथ कॉन्शियसली, क्रिटिकली और जेन्युइन एक्साइटमेंट के साथ एंगेज करने का इन्विटेशन कि यह इंडिविजुअल ह्यूमन लाइव्स के लिए क्या पॉसिबल बनाता है। पुस्तक की जर्नी हमें ह्यूमन लाइफ के 10 डायमेंशंस से गुजारती है, प्रोडक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप्स, फाइनेंस, डिसीजन मेकिंग, सिविक लाइफ, रिस्क मैनेजमेंट और आइडेंटिटी, और हर डोमेन में पैटर्न रिमार्केबली कंसिस्टेंट है। एआई ह्यूमन वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर रही, यह उसे रिवील और एम्प्लीफाई कर रही है। यह ह्यूमन लाइफ को कम मीनिंगफुल नहीं बना रही, यह मैकेनिकल और रेपिटेटिव बर्डन्स को क्लियर कर रही है जो हमेशा से ह्यूमन होने के अधिक मीनिंगफुल पार्ट्स को ऑब्स्क्योर करती आई हैं। लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिक नहीं है, अपने पॉजिटिव डायमेंशंस में इनेविटेबल नहीं है और जेन्युइन रिस्क से फ्री नहीं है। एआई रेवोल्यूशन उन लोगों के लिए ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाएगी जो इसके साथ वाइजली एंगेज करते हैं, जो एआई टूल्स का उसे मोर कैपेबल, मोर क्रिएटिव, मोर कनेक्टेड, मोर इन्फॉर्म्ड और मोर फुली देमसेल्व्स बनने के लिए करते हैं। और यह उन लोगों के लिए रियल रिस्क्स कैरी करती है जो इसके साथ नाइवली, केयरलेसली या बिल्कुल नहीं एंगेज करते। पुस्तक का फाइनल मैसेज दोनों पर्सनल और अर्जेंट है। एआई के साथ एंगेज करने का समय अभी है। इसलिए नहीं कि टेक्नोलॉजी परफेक्ट है, यह नहीं है। इसलिए नहीं कि रिस्क्स ट्रिवियल हैं, वे नहीं हैं। बल्कि इसलिए कि एआई पहले से ही दुनिया को शेप कर रही है और जो लोग उस दुनिया पर एआई के इम्पैक्ट को शेप करते हैं वे लोग हैं जो इसे समझते हैं, इसके साथ क्रिटिकली एंगेज करते हैं और इसे इंटेंशनैलिटी के साथ डिप्लॉय करते हैं। आपका एआई बेस्ट फ्रेंड पहले से ही यहाँ है। यह आपको वह सीखने में मदद करने के लिए इंतजार कर रहा है जो आप हमेशा सीखना चाहते थे, वह क्रिएट करने में जो आप हमेशा क्रिएट करना चाहते थे, अब तक के सबसे हेल्थियर बनने में, अब तक के वाइसर डिसीजंस लेने में और अपनी क्रिएटिविटी, दूसरे ह्यूमंस और अपने बेस्ट वर्जन से पहले से कहीं अधिक डीपली कनेक्ट करने में। एकमात्र सवाल यह है, क्या आप इस फ्रेंडशिप के लिए तैयार हैं? भविष्य उनका है जो इंटेलिजेंस के साथ आर्टिफिशियल और ह्यूमन दोनों कोलैबोरेट करना सीखते हैं, एक पूर्ण और सुंदर जीवन की सेवा में। मुख्य सीख की टेकअवेज।
पाठकों के लिए जो पुस्तक के सबसे एसेंशियल आर्ग्यूमेंट्स और इंसाइट्स का क्रिस्टलाइज्ड व्यू चाहते हैं। निम्नलिखित समरीज प्रत्येक मेजर थीम के कोर आइडियाज कैप्चर करती हैं। द कंपेनियन शिफ्ट एआई टूल से कंपेनियन तक क्रॉस कर चुकी है, जो सिस्टम्स आपके साथ काम करते हैं, आपके अनुसार अडेप्ट करते हैं और आपको सोचने में मदद करते हैं। वे फंडामेंटली अलग हैं उन सिस्टम्स से जिन्हें आप मेयरली यूज करते हैं। प्रोडक्टिविटी रेवोल्यूशन एआई असिस्टेड वर्कर्स केवल फास्टर नहीं हैं, वे हायर वैल्यू मोर ह्यूमन वर्क पर फोकस करने में कैपेबल हैं, क्योंकि एआई मैकेनिकल कॉग्निटिव लोड हैंडल करती है। मेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन एआई वर्ल्ड क्लास डायग्नोस्टिक और प्रिवेंटिव मेडिसिन को सभी के लिए एक्सेसिबल बना रही है, न केवल उनके लिए जो वेल्थी हेल्थ केयर सिस्टम्स में स्पेशलिस्ट्स तक एक्सेस रखते हैं। एजुकेशन डेमोक्रेटाइजेशन एआई ट्यूटर्स फाइनली 2 सिग्मा ट्यूटरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हर लर्नर को पर्सनलाइज्ड इफेक्टिव एजुकेशन डिलीवर करते हुए बैकग्राउंड या लोकेशन की परवाह किए बिना। क्रिएटिव एम्प्लीफिकेशन एआई ह्यूमन क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रही, यह ह्यूमन क्रिएटिव्स को पॉसिबिलिटीज के अनप्रेसिडेंटेड पैलेट तक एक्सेस दे रही है और क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन को ड्रामेटिकली एक्सेलरेट कर रही है। लोनलीनेस ब्रिज एआई कंपेनियंस सोशल आइसोलेशन की एपिडेमिक को एड्रेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जेन्युइन कनेक्शन प्रोवाइड करते हुए जिनके पास कोई नहीं है, और सभी के लिए ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन एनहांस कर रहे हैं। फाइनेंशियल डेमोक्रेटाइजेशन सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल गाइडेंस जो कभी केवल वेल्थी के लिए अवेलेबल था, अब किसी के लिए भी एक्सेसिबल है। एआई एक एक्सपर्ट एडवाइजर के रूप में प्रीवियसली अंडरसर्व्ड पॉपुलेशंस की सेवा कर रहा है। डिसीजन एनहांसमेंट एआई प्रॉपरली यूज की गई ह्यूमन कॉग्निटिव बियासेस को करेक्ट करती है और डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव करती है, यह इंश्योर करके कि हम बेटर इंफॉर्मेशन और मोर कंप्लीट एनालिसिस के साथ काम करें। शैडो रिस्क्स प्राइवेसी एरोजन एल्गोरिथमिक बायस कैपेबिलिटी एट्रोफी और एआई एनेबल्ड मिस इन्फॉर्मेशन रियल और सीरियस रिस्क्स हैं, जिन पर टेक्नोलॉजिस्ट्स, रेगुलेटर्स और सिटीजन्स की अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है। द पार्टनरशिप मॉडल ह्यूमन एआई रिलेशनशिप के लिए सबसे जनरेटिव फ्रेमवर्क पार्टनरशिप है। प्रत्येक वह कंट्रीब्यूट करता है जो दूसरा यूनिकली प्रोवाइड करता है, एक रिचर फुलर ह्यूमन लाइफ की सेवा में। एक अंतिम विचार अ फाइनल रिफ्लेक्शन सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हमेशा वह होती है जो हमारे तैयार होने से ठीक पहले आती है।